हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की एक यूनिट से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। लेकिन शुरू करने उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ make sure to hit the subscribe button and press the bell icon nearby that to get notifications for each videos timely। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा 23 जून 2021 को 4.85 का अपर प्राइस बैंड लगा था। कोई वहाँ से लो नहीं बनाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। 73,18,102 शेयर्स ट्रेड किए गए एनएसई पे और 77.15% डिलीवरी। बीएससी के ऊपर देखें तो 12 करोड़ 12 करोड़ आप देख सकते हैं 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, हाँ 12 करोड़ 2,41,455 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहाँ पे 51.61% की डिलीवरी। बीएससी के ऊपर जो प्राइस चल रहा है 5.36 के अपर प्राइस बैंड के ऊपर ओपन हुआ था और 4.90 का लो बनाया पूरे इंट्राडे में कल। और आप देख सकते हैं 5.36 का हाई है जो कि इसका अपर प्राइस बैंड था। हालांकि ये 5.27 के ऊपर बंद हुआ 3.13% की तेज़ी के साथ। मार्केट कैप देखें तो इस कंपनी की है 1457.44 करोड़ रुपए। एनएससी के ऊपर मार्केट कैप है 1341.28 करोड़ रुपए। अब दोस्तों, आप लोगों से एक अपडेट शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको आसान से आसान तरीके से समझा सकूँ। देखिए, आपको बताना चाहूँगा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, एक यूनिट है जिसका नाम है रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड, और एक दूसरी यूनिट है जिसका नाम है रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड। लेकिन यहाँ खबर जो है रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड से डायरेक्टली जुड़ी है, उसी से है, टेलीकॉम से नहीं है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड, आपको पता है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की बहुत बड़ी वेल्दी कंपनी है। इस कंपनी के पास बहुत सारे टावर्स हैं, बहुत सारे फाइबर एसेट्स हैं, जिसके चलते यहाँ पे रिलायंस जियो इस कंपनी के ऊपर नज़र भिड़ाए पड़ा था ताकि वो इसके एसेट्स को एक्वायर कर सके, और फाइनली हुआ भी वही। आपको पता होगा कि दिसंबर के महीने में आई थिंक सो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ये क्लियर कर दिया था कि जो है रिलायंस जियो जो है इस कंपनी के टावर्स को और जो फाइबर एसेट है दिसंबर 3 2020 को एनसीएलटी ने ये चीज़ रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया था कि 4,400 करोड़ रुपए के अमाउंट में इस कंपनी के एसेट्स को, जिसमें टावर्स और फाइबर्स आते हैं, इन दोनों को एक्वायर करेगा। राइट, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था उस समय। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी आप देखिए यहाँ पे हेडिंग पड़ी है, NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलायंस इंफ्राटेल्स 4,400 करोड़ एसेट्स। यहाँ पे मतलब ये है दोस्तों कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने स्टे लगा दिया है, यानी रोक लगा दिया है टेम्पररीली कुछ दिनों के लिए, जो रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के एसेट्स को बेच करके अमाउंट आ रहा था 4,400 करोड़ का, इसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल इसके लिए रोक लगा दी गई है। देखिए, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा ये चीज़ क्लियरली कि जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, इन्होंने बेसिकली क्या किया है, अभी इन्होंने दोहा बैंक के फाइल किए गए पिटीशन को अप होल्ड किया है। यानी दोहा बैंक चाहता था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है अमाउंट का, इसको ना किया जाए। वो इवन दोहा बैंक ने फाइल भी किया था, तो उसमें लिखा था कि वो चाहता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को रोका जाए, जिसके चलते बिल्कुल सही बात है, उसी को फॉलो किया गया है। यहाँ पे दोहा बैंक लेड ECB लोन सिंडिकेट, जिसका फुल फॉर्म है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ECB लोन सिंडिकेट के रास्ते से दोहा बैंक जो है इस कंपनी के अंदर आने वाली
प्रोसीड्स को डिस्ट्रीब्यूट होने से रोकने की कोशिश करी थी इस एपेलेट ट्रिब्यूनल के माध्यम से बहुत महीने पहले की बात नहीं है, अभी ये कुछ ही महीने पहले की बात है। और यहाँ पे ये चीज़ आपको देख सकते हैं यहाँ पे ऑन March 2, 2021 NCLT's Mumbai bench had upheld a claim by lenders RITL that classified the indirect lenders as financial creditors of the company। यहाँ पे NCLT की तरफ से जो है इस चीज़ को अप्रूवल तो दे दिया गया था कि 4,400 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो रिसीव होगा और वो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनमें बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल क्रेडिटर्स हैं जो कि जैसे कि चाइनीज़ बैंक्स हैं जिनके नाम है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, मुंबई ब्रांच चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सटर्नल बैंक ऑफ चाइना। मुंबई ब्रांच कोई चाइनीज़ बैंक नहीं है, बेसिकली लोकेशन है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना मुंबई ब्रांच, ठीक है। दूसरा बैंक है चाइना डेवलपमेंट बैंक एंड तीसरा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना। ये तीनों बैंक्स हैं, ये एक्सटर्नल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं। और यहाँ जो रोक लगाई गई है, इस रोक लगाए जाने का मतलब कि चाइनीज़ बैंक को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है इस पूरे प्रोसीड से, समझ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आपको बताना चाहूँगा IDFC बैंक, ये जो है अदर मेंबर्स हैं ECB सिंडिकेट लोन के अंदर। यानी ECB का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, ठीक है। तो दोस्तों ये है न्यूज़ कम्प्लीटली NCLAT के द्वारा पास किए गए ऑर्डर को लेकर के। अब बात करें आरकॉम लिमिटेड के अंदर चल रहे अपर सर्किट की, तो देखिए अभी आज आपको पता है एक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एनुअल जनरल मीटिंग है, जो कि सबसे बड़ा इवेंट होता है पूरे साल का, और बहुत कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ करी जाती हैं इस पूरे एनुअल जनरल मीटिंग के माध्यम से। तो डेफिनेटली कुछ न कुछ चीज़ें हम आरकॉम से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर या ओरिएंटेशन के ऊपर हमें कुछ न कुछ डिस्क्लोज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है एंड ऑफ द डे, और हम वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें जान पाएंगे, पकड़ पाएंगे कि आगे की क्या प्लानिंग हो सकती है। और बहरहाल आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि 5 जुलाई 2021 को जो है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है SBI के द्वारा जो विड्रॉ करने वाली सिचुएशन थी फ्रॉड टैग लगाए जाने के लिए, आपको बताना चाहूँगा इसी कंपनी की आरकॉम की 2 यूनिट जिनके नाम लिए, इन तीनों के ऊपर फ्रॉड का टैग लगाया गया था। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन लोगों में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड कर रहा था, तो इससे क्वेश्चन किया गया है कि ये टैग क्यों हटाया है। इसके लिए 5 जुलाई को सुनवाई है, तो उससे जो आउटकम आएगा वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मैं आपको बताऊंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर। सी यू नेक्स्ट टाइम।